नमस्कार साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10वीं का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिक्स का आप लोगों के सामने लाया हूँ। क्लास 10वीं का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा, मैट्रिक का 2025 में जो 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समतल दर्पण। तो आइए समतल दर्पण को समझते हैं। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर। क्वेश्चन है समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। उत्तर है किसी साधारण कांच के, कोई साधारण कांच ले लीजिए, एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात AgBr की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होता है। तो समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? समतल दर्पण जो है कांच का एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। आपको इतना ही लिखना है समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। क्या लिखिएगा समतल दर्पण में? किसी साधारण कांच के एक सतह पर, मान लीजिए ये साधारण कांच है, ठीक, ये कांच है, एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत, अब मान लीजिए इस पर सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ा दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दीजिए और सिल्वर ब्रोमाइड परत चढ़ाने पर ही यह समतल दर्पण बन जाता है। और समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? तो देखिए उत्तर लिखना है आप लोगों को, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला समतल दर्पण की विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रतिबिंब जो है पहला पॉइंट में दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर लिखना है आप लोग को प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मान लीजिए प्रतिबिंब अगर 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए प्रतिबिंब अगर 2 सेंटीमीटर है तो वस्तु भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो है क्या होता है, इसमें सीधा होता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और प्रतिबिंब जो है लेटरल रूप से उल्टा होता है। इस और समतल दर्पण की पांचवा विशेषता है प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, आप इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और है छठा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा। मान लीजिए ये है दर्पण, अगर प्रतिबिंब वस्तु 2 सेंटीमीटर दूरी पर है प्रतिबिंब से, तो प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। मान लीजिए ये दर्पण है, प्रतिबिंब अगर 2 सेंटीमीटर पर बनेगा तो वस्तु भी 2 सेंटीमीटर पर ही रखा गया होगा। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। एक बार आप देख लीजिए, अच्छा से स्क्रॉल करके आप लोग लिख लीजिएगा। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। एक बार रिपीट कर देते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छठा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ये प्रतिबिंब की विशेषता। और समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है इसको भी बता दिए थे आप लोग को। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? एक कांच ले लीजिए और उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड की परत, इस सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाने पर यह क्या बन जाता है? समतल दर्पण। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? AgBr। और समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा।
तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, फिर नेक्स्ट कल लाते हैं।